हेलो गाइस, तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक टाइम पीरियड की, जो कि शायद हम सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो देखा ही होगा। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल्स की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो स्कूल है वो एक एजुकेशन का सोर्स है। पर दोस्तों यहाँ पर कई बच्चे एजुकेशन को छोड़कर और भी बहुत कुछ करने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लीडरशिप तो बहुत चलती है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि स्कूल में आने के बाद कई टीचर भी खुद को एक्टर समझने लग जाते हैं। और दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को आज हम डीपली समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्कूल जाने की शुरुआत ही हमारी नींद खराब होने से होती है। और दोस्तों ऐसे टाइम में बहुत से बच्चे अपने मोबाइल पर अलार्म लगाकर सुबह उठते हैं। पर दोस्तों उनमें से कुछ मेरे जैसे बच्चे भी हैं जिनके माताश्री ही उनका अलार्म है। और दोस्तों जब हमारे माताश्री हमको उठाते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं बस 5 मिनट और ऐसे ही 5 मिनट करते करते हम आधा घंटा लेट हो जाते हैं। और सर्दियों में हम बिना नहाए ही स्कूल चले जाते हैं और मेरा तो कई बार हफ्ते का गैप भी पड़ जाता है। और ऐसे ही स्कूल आने के बाद अगर कोई टीचर हमारी क्लास में आता है और हमसे कहता है दो स्टूडेंट स्टैंड अप हु केम टू स्कूल विदाउट टेकिंग बाथ, और ये सुनने के बाद क्लास में से कोई भी बच्चा खड़ा नहीं होता, जैसे सभी उठते बाज में हैं पर पहले नहा लेते हैं। और ऐसे ही करते करते हमारा फर्स्ट पीरियड लग जाता है और फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस लगने के बाद क्लास का टॉपर एकदम से खड़ा होता है और मैम को कहता है मैम टुडेज टेस्ट। और इतना कहने की देर होती है कि सभी बच्चे उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे उससे बुरी तो कोई चीज़ ही नहीं है। वैसे सही बात है, उससे बुरी चीज़ है भी क्या। और उसके बाद मैडम भी कुछ कम नहीं, मैडम भी आग में तेल डालेगी और कहेगी ओ यस आई नो टुडे इज योर टेस्ट, यू हैव ओनली 5 मिनट टू रिवाइज इट। अरे 5 मिनट में क्या होता है, ऐसा कर तू हमसे नोटबुक ले और तू हमें 5 मिनट में टेस्ट देकर दिखा दे। पर फिर भी मेरे जैसे बच्चे अपनी नोटबुक्स निकालते हैं और नोटबुक्स में ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उनका इस दुनिया में नोटबुक्स के अलावा कुछ और है ही नहीं। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेरा अभी पहला पेज भी पूरा नहीं हुआ होता पर मैडम के 5 मिनट पहले हो जाते हैं। और उसके बाद क्या, बैठ जाती है पंचायत लाइन में। फिर सभी बच्चे अपना टेस्ट उतारने लग जाते हैं और टेस्ट फिर सारा देखने के बाद क्लास का टॉपर मैम से कहता है मैम ये तो बहुत इजी टेस्ट है। और उस वक्त मेरा दिल करता है कि जाकर उसके नोटबुक मुंह में मारूं और कहूं मेरा टेस्ट भी तू ही कर देना अगर इतना इजी है। पर फिर भी मैं किसी तरह अपने आप को संभाल कर अपना पूरा मन तन लगाकर टेस्ट कर रहा होता हूँ और पीछे से किसी का धीरे से हाथ मेरी ओर बढ़ता है और मुझे कहता है अरे तुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आता है। और फिर मैं उसे पोलाइटली से आंसर देता हूँ अरे मुझे नहीं पता, पीछे वाले से पूछ ले और मुझे भी बता देना। और ऐसे ही देखते ही देखते पता भी नहीं चलता कि टाइम ओवर हो जाता है और मैम सभी के पेपर कलेक्ट कर लेती हैं। और फिर उसके बाद क्लास का टॉपर सभी को मचाने के लिए कहता है अरे यार मेरा तो 1 नंबर का आंसर गलत हो गया, मेरा 1 नंबर कट जाएगा। अरे हमसे पूछ के देख, हमारा तो टेस्ट भी आधा हुआ है और उसमें से पता नहीं 100 गलतियां निकल जाएंगी। और फिर ऐसा ही चलता रहता है और फिर हमारा फेवरेट टाइम जो कि ब्रेक है वो हो जाती है। और फिर ब्रेक में हम सब अपनी मौज मस्ती के कार्य करते हैं, जैसे कि कभी ग्राउंड में इधर उधर गए और कभी झूले पर चढ़ गए। और मुझे तो आज तक एक चीज़ नहीं समझ लगी कि आपने कभी ऐसा कोई स्कूल देखा है जिसमें एक पीरियड और ब्रेक का टाइम इक्वल हो। भाई मैंने तो आज तक ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा। अरे अगर एक पीरियड 35 या 40 मिनट का है तो ब्रेक सिर्फ 15 मिनट की ही क्यों करते हो। चलिए छोड़िए, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। और ब्रेक के बाद हम अपना पूरा मन लगाकर पीरियड को लगा रहे होते हैं और वहीं कहीं से अजीब सी शक्ल वाला एक प्रिंसिपल हमारी क्लास में आ जाता है और फिर हम सबको अपनी आंखों से ऐसे देखेगा जैसे हम सबको कच्चा ही चबा जाएगा। फिर हमारी क्लास में से किसी भी एक बच्चे को खड़ा करता है और बदकिस्मती से वो मैं ही होता हूँ। और फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर मैं तो क्या उसका बेटा भी नहीं दे सकता। फिर क्या, अगर आंसर मैं नहीं दे पाया तो कहेगा तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना। और फिर क्या, ऐसे ही एक दो टीचर से और इज्जत कराने के बाद हमारा लास्ट पीरियड शुरू हो जाएगा। और लास्ट पीरियड तो हमारा इतना बड़ा होता है कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी का इंतज़ार करते करते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। और तभी ईश्वर मेरी सुन लेता है और छुट्टी हो जाती है फाइनली। और यही सिलसिला हर रोज़ चलता रहता है और हमारी इज्जत हर रोज़ बढ़ती रहती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने अब जाकर अपना स्कूल का होमवर्क भी करना है, नहीं तो मेरे भी कल पड़ेंगी। और हाँ, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।